ओके गाइस, सो गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जी, ओगीव्स कर रहे थे अपन। एक्सरसाइज 1.3 इज ऑल अबाउट योर ओगीव्स। ठीक है, हमेशा अपन ग्रुप डेटा के लिए ग्राफिकल मेथड से भी अपन पार्टीशन वैल्यूज निकाल सकते हैं। फास्ट ट्रैक बोर्ड पे मैंने अभी तक जो भी कुछ अपन ने पढ़ा वो रिवाइज करवाती हूँ। ये रिविजन करवा दिया तो ये पूरी एक्सरसाइज, आगे की पूरी एक्सरसाइज आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ रिविजन करवाना है मुझे और पूरी एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व कर सकते हो। आप सोचो, मतलब मैंने आपको 90% कंसेप्ट पूरा बता दिया था। ठीक है, तो लेट्स रिवाइज। ओगीव, अच्छा ओगीव को छोड़ो, पहले बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कर्व होता है तुम्हारा, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कर्व है वो कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होता है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक होता है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ओगीव इज नथिंग बट योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व होता है। ओगीव मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व। जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप की है तो ओगीव भी दो टाइप के होंगे बॉस। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब दो टाइप की है तो ओगीव भी दो टाइप के होंगे, एक होगा लेस देन ओगीव, एक होगा मोर देन ओगीव। ये तो सिंपल है। लेस देन ओगीव कैसे फाइंड आउट करते थे आप? लेस देन ओगीव कैसे फाइंड आउट करते थे? सिंपल, सबसे पहले लेस देन ओगीव मतलब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे। उसके बाद में जो भी लिमिट दी है उसकी अपर क्लास लिमिट को एक्स एक्सिस में और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस में, इन दोनों के पॉइंट्स प्लॉट करोगे, एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करोगे। यहाँ तक आ गया सिंपल। जो निकालने बोला है, मीडियन निकालने बोला है तो n/2, क्योंकि ग्रुप्ड है, पहले मीडियन का क्लास निकालना। अगर क्वार्टाइल Q2 निकालने बोला है तो Q2 का क्लास निकालना। अगर डिसाइल निकालने बोला है तो डिसाइल का क्लास निकालना। अगर परसेंटाइल निकालने बोला गई तो परसेंटाइल का पहले क्लास निकालियो। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लास निकाला, इसको y एक्सिस में डालेंगे पैरेलल टू x एक्सिस। देखो, अगर यहाँ पे जो भी कुछ आपको निकालने के लिए बोला है ना उसको आप y एक्सिस में डालोगे। ठीक है, ये लेट्स से ये आपका कुछ कर्व है। ठीक है, लेट्स से आपको डिसाइल निकालने बोला है d2, तो d2 को यहाँ तक पैरेलल लोगे, x एक्सिस से पैरेलल लोगे। और यहाँ पे जब तुम एक लाइन ड्रॉ करोगे ना, परपेंडिकुलर लाइन, तो ये जो पॉइंट होगा दिस विल बी योर तुम्हारा डिसाइल का पॉइंट होगा। ये तो डिसाइल 2 का क्लास था। जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे आप x एक्सिस पे तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा d2 की वैल्यू है। लेट्स से d6 है। ठीक है, तो ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, दिस विल बी योर d6। लेट्स से p6 है या p50 है, p50 परसेंटाइल 50, तो परसेंटाइल 50 को आपने p50 कैसे निकाला? 50 इंटू n/100 करके, इससे क्लास निकला। ये क्लास को आप y एक्सिस में प्लॉट करोगे, यहाँ पे ग्राफ को टच करोगे। ठीक है, पैरेलल करोगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, ग्राफ को टच करोगे और इसी पॉइंट से जो भी परपेंडिकुलर लाइन आता है दिस विल बी योर p50। तो यहाँ तक अपन ने ऐसे सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, दिस वाज नथिंग बट योर लेस देन ओगीव। ठीक है, ये आपका लेस देन ओगीव था। देखो, परपेंडिकुलर लाइन मीटिंग एक्स एक्सिस से एट पॉइंट m, लेट्स से कि वो m पॉइंट पे मिल रहा है वो पॉइंट। ठीक है, तो जो OM होगा वो वैल्यू रहेगा तुम्हारा मीडियन का, या फिर क्वार्टाइल पूछा तो क्वार्टाइल का, या फिर डिसाइल पूछा तो डिसाइल, या फिर परसेंटाइल पूछा तो परसेंटाइल। कहीं ये पॉइंट समझ में आया क्या आपको? अच्छा ये तो छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 1 क्या किया था आपने? यहाँ पे आपको लिमिट्स दे दी थी 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। तो आपको पता है ये जो है ये आपकी अपर क्लास बाउंड्री है, अपर क्लास लिमिट है, अपर क्लास की लिमिट। ठीक है, इसको आपने कहाँ लिख दिया? एक्स एक्सिस पे लिख दिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पर ये से फ्रीक्वेंसी दी आपने, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, जैसे तुम अभी तक कैलकुलेट करते थे उसको वाई एक्सिस में प्लॉट किया, पॉइंट्स मिल गए, ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ आ गया। फिर निकालने क्या बोला था क्वेश्चन में? उसने निकालने बोला आपको कि d6 निकाल भाई, तो 6n/10 करके क्लास निकाला 60। ये लो 60 को टच करते हुए आपने एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल, और यहाँ पे जब आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ये हो गई तुम्हारी d6 की वैल्यू। फिर उन्होंने बोला आपको Q1, तो Q1 कैसे निकालते हो? n/4, 100/4। ठीक है,
25। तो यहाँ पे आपने 25 पे यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ किया और इससे परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करोगे ये हो जाएगा आपका Q6 का वैल्यू P85। वापस से पैरेलल और ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया ये हो गई आपकी इसकी वैल्यू। समझ में आया गाइस? लेस देन ओगिव वाज क्लियर टू यू ऑल एवरीबॉडी? लेस देन ओगिव क्लियर? डन? पक्का? एकदम अच्छे से, एकदम स्मूथ वे से एक एक चीज अपन ने सॉल्व किया। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 खुद से प्रैक्टिस किया? क्वेश्चन 1 एंड 2 खुद से प्रैक्टिस किया डियर? प्रॉपर ग्राफ पेपर पे प्रैक्टिस किया? नहीं करोगे तो मिस्टेक होगा, करोगे तो एग्जैक्ट पॉइंट वाइज आंसर सेम आएगा, तो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा। ठीक है, ओके चलो जी आ जाओ। अब क्या करते हैं, अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने छोड़ दिया था, क्वेश्चन 1 2 कर लिया था, क्वेश्चन 3 छोड़ दिया था अपन ने क्योंकि वो अबव वाला था, राइट? वहां पे मुझे आपको दूसरा मेथड बताना एक। क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 में? फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन द मीडियन ग्राफिकली। मीडियन मतलब n/2, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, अबव 300 गाइस लेमन मीनिंग क्या होता है? एक नॉर्मल सा मुझे साधारण वर्ड में इसका शब्दों में इसका मीनिंग बताओ। अबव 300 मतलब क्या? 300 से बड़ा। एवरीबॉडी यहाँ पे क्लास नहीं दिया है, क्लास नहीं दिया है, तो हमें सबसे पहले तो क्लास बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अबव 300 मतलब 300 ये तुम्हारी लोअर लिमिट हो जाएगी और 300 से बड़ा कुछ तो भी होगा, लेट्स से 400। फिर 400 से बड़ा 400 to 500, 500 से बड़ा 500 to 600। ये समझ में आया क्या? अबव 300 मतलब 300 विल बी योर लोअर लिमिट एंड दिस विल बी योर अपर लिमिट। ये समझ में आया? बोलो एवरी वन ऑफ यू, ये समझ में आया क्या? अबव 300 से बड़ा मतलब 300 छोटा है तो कुछ ना कुछ तो अपर लिमिट होगी। कौन सी होगी? 400। डन? समझ में आया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको? यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल भी नहीं दिया था तो अपन को वो भी फाइंड करना है। 6 ये हो जाएगा तुम्हारा 600 to 700, ये हो जाएगा 700 to 800, 800 to 900, 900 to 1000। ये हो गया आपका क्लास इंटरवल। ठीक है मैम, 1000 क्यों लिया? बिकॉज आपको दिख रहा है ना 100 का डिफरेंस है सबके बीच में, तो हमने 100 का ले लिया। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, शुरुआत में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 520 दिया है, बाद में 473 और लास्ट में आते थे कम है। कहना से दिस इज मोर देन, अगर ये मोर देन लिमिट है तो ये भी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। यस और नो? 300 के ऊपर जितने एम्प्लॉयज थे ना इतने सब एम्प्लॉयज दे दिए। दिस इज नथिंग बट योर कैपिटल एन, जो तुम्हें लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेस देन टोटल करते थे ना, ये तुम्हें मोर देन में मिल जाता ऊपर। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैपिटल एन नीचे मिलता था, ठीक है, और मोर देन में ऊपर मिल जाता है। ये कंसेप्ट क्लियर है? वैसे अपन ने ऑलरेडी एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया है, जिसमें अपन क्या करते हैं पता है? इन दोनों का माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 50। इन दोनों का माइनस करेंगे, इन दोनों का माइनस 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 माइनस, ऐसे कर करके अपन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे पहले। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, नाउ इसके आगे से ना मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही सॉल्व करना सिखा दूँ, या फिर आपको MCF मतलब मोर देन ओगिव करूँ, MCF करवाऊँ एंड देन फिर एक अलग से स्टेप्स बताऊँ, या जैसे अपन कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करना है। एज पर योर विश, एज पर योर विश। बोलो मोर देन ओगिव के स्टेप सीखने हैं, मोर देन ओगिव से करवा दूँ या लेस देन ओगिव से कन्वर्ट करके इसी फ्रीक्वेंसी को अपन देखो ये है मोर देन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालो और इस फ्रीक्वेंसी से लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, और ये रहा अपर लिमिट, ये रहा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को लेके ग्राफ बना दो। डन, क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया? अब तुम नहीं भी बोलोगे ना तो भी मैंने आपको मोर देन ओगिव सिखाना है, ठीक है? मोर देन ओगिव के एटलीस्ट स्टेप्स तो सीख लो,
एग्जाम में जो इजी है उससे करना, डू दिस मेथड ओनली, लेस देन ओ गिव में कन्वर्ट करके फिर करना, बट मोर देन ए गिव के एटलीस्ट स्टेप्स आपको आने चाहिए, ठीक है। तो अपन एक बार सीख लेते हैं क्या है। चलो आ जाओ यारो, ये मिटा देते हैं अपन, और यहीं पे अपन एकदम सामने सामने लिखते हैं। चलो आप भी अपने नोट्स में एटलीस्ट कॉपी करो, बिकॉज सबसे ईजीएस्ट मेथड से बता रही हूँ, ठीक है। इससे ईजी मेथड और कुछ नहीं है। चलो जी, अगर एग्जाम में बोला है टू ड्रॉ मोर देन ओ गिव, समझ लेते हैं, सॉल्व अपन अपने मेथड से करेंगे, ठीक है। मोर देन ओ गिव कैसे सॉल्व करने के आप इससे, पॉइंट नंबर 1, कंप्यूट मोर देन ओ गिव निकालने तो क्या चाहिए, एमसीएफ चाहिए, कंप्यूट एमसीएफ, ठीक है। स्टेप नंबर 2 लिखो फटाफट से, लोअर लिमिट को आप एक्स एक्सिस में प्लॉट कर लेना, एमसीएफ को आप वाई एक्सिस में प्लॉट कर लेना, ठीक है जी। उसके बाद में थर्ड, बस ये 2 पॉइंट में ही डिफरेंस था, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम है, प्लॉट पॉइंट्स एंड ड्रॉ कर्व, बाकी इसके नीचे का सब एग्जैक्टली सेम, नथिंग एल्स। हो गया, डन गाइज, पूरा इसके नीचे का पूरा स्टेप्स पूरा एग्जैक्टली सेम है, बट आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे अपर क्लास लेते थे और यहाँ पे अपर क्लास लेते थे तो यहाँ पे लोअर लिमिट लोगे, अपर लिमिट लेते थे तो लोअर लिमिट यहाँ पे, वहाँ पे एलसीएफ लेते थे तो यहाँ पे एमसीएफ, बस इतना ही है। अंडरस्टूड। फिर क्या करोगे, वैसे ही वापस एक ग्राफ बन जाएगा, वापस से आप पैरेलल करोगे एक्स एक्सिस से, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। ड्रॉ करके देख लो, समझ में आया क्या, बोलो समझ में आया क्या करना है। अच्छा स्टेप्स नहीं लिखा होगा ना, लिख लो, बोलो डन एवरीवन। वैसे एग्जाम में तो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा कि सॉल्व बाय मोर देन ओ गिव मेथड ओनली, नहीं आता, ऐसा कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम हमारा एक ही मेथड स्पेसिफाई करेंगे और उस एक ही मेथड से अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बिकॉज अपन ने एक याद है एक्सरसाइज में मोर देन को लेस देन में कन्वर्ट करना अपन को ऑलरेडी पता है, ठीक है। मोर देन के क्वेश्चन को लेस देन में कन्वर्ट करना अपन को ऑलरेडी पता है। तो चलो आ जाओ, ये था मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको समझ में आ रहा है ना, या फिर मैं अलग से टेबल बना के ड्रॉ करके बताऊं। ये दिया है क्वेश्चन में, या दिस इज योर लिमिट्स, या बोल दो क्लास इंटरवल, ठीक है, मैंने क्वेश्चन में ही सॉल्व किया है। दिस इज योर एमसीएफ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएफ निकालेंगे अपन। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे मैडम, तो चलो जी आ जाओ, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस बताना मुझे कितना हो गया। फ्रीक्वेंसी लिखो यहाँ पे 520 माइनस 470, 470 माइनस 399, दिखाना है एग्जाम में, लिखकर दिखाना है बाबा। 210, 210 माइनस 105, 105 माइनस 45, 45 माइनस 7 एंड 7 माइनस 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इधर 20, 30, 50, इधर क्या आ जाएगा आपका 70 और इधर का 1, 71, इधर 400, 410, यस और नो, मतलब 189 अराउंड आएगा, 189, ये तो 105 आएगा, इधर 60 लिखो फटाफट से, 38 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। ये आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया फ्रीक्वेंसी, निकाल लिया डियर, फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, ठीक है। अब आपको निकालना है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये कैसे निकालोगे,
इसका तो 50 ही रहेगा। यहाँ तक की टोटल फ्रीक्वेंसी एक बार मालूम पड़ गई तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सॉल्व करना आता है क्या एवरीबॉडी? तो करो ना फटाफट से। 50 प्लस दिस 71 कितना हो गया? 121 प्लस दिस 189, दिस विल बी योर 10 310। यस एवरीबॉडी। नाउ ये कितना हो जाएगा? 415 प्लस दिस 60, ये कितना हो जाएगा? 475 प्लस दिस 38, 513 प्लस दिस 7, दिस विल बी योर 520। तो नाउ टेल मी गाइज व्हाट इज योर कैपिटल एन? कैपिटल एन क्या है यहाँ पे? दिस विल बी योर कैपिटल एन। या इनकी टोटल कर लो, ये भी 520 ही आएगा। या फिर ये देख लो जो मैंने बोला ना, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दिस इज योर कैपिटल एन एंड लेस देन में ये दिस इज योर कैपिटल एन। डन एवरीवन? कैपिटल एन समझा क्या ये बता दो मुझे। ये समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? क्यों किया मैडम ऐसा? 300 400 400 500 हमको एग्जाम में कैसे क्लिक होगा? आपने तो ये बताया नहीं। अबव 300 क्वेश्चन समझो, बोला उसने, अपने मन से कुछ नहीं करो आप। 300 से ज़्यादा, 400 से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा, मतलब 300 400 500 600 ऐसे ही लिमिट्स बन रही है एवरीवन। यस डन? यहाँ तक समझा? अब क्या करना है? अब बहुत सिंपल है। अपर लिमिट को पकड़ो, ये जाएगा तुम्हारा एक्स एक्सिस में, ये जाएगा तुम्हारा वाई एक्सिस में, और टेबल बनाओ। ये देखो क्या किया इन्होंने। अच्छा ओके ओके ओके, उन्होंने 2 गीत बनाए। नको, अननेसेसरी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए माइंड में। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे अपर लिमिट को ले लेंगे एक्स एक्सिस में, 400 500 है। ठीक है, यहीं पे बनाते हैं अपन, छोटा सा टेबल बना ग्राफ बना लेते हैं। कितना आ रहा है वो? अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, जो इन लोग ने क्या किया है पता है क्या? इन्होंने क्या किया है और अपन क्या करेंगे? अपन सबसे पहले लेस देन ओगिव का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, फिर ये लोग बोलते हैं कि मोर देन ओगिव का भी डायग्राम बनाओ, और फिर वो जो दोनों ओगिव वो जहाँ पे टच होंगे दैट विल बी योर मीडियन। गाइस कम ऑन, मीडियन निकालना है n/2 करके डायरेक्टली पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। समझ में आएगा क्या बोला मैंने? नहीं समझा होगा। पहले ये सॉल्व करो, अपने आप समझ में आएगा। पहले लेस देन ओगिव बनाओ डियर, फिर अपने आप समझ में आएगा आपको। 400 500 600 700 800 से लेके 1000 तक जाना है। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट कितनी है? 50 120, मतलब यहाँ पे तो मैंने 400 से डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे करके 400 से शुरू कर देना। 400 500 600 700 800, आप प्रॉपर ग्राफ में बनाओ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कैसे करोगे आप? 50 है, 50 150 100 100 का डिफरेंस ले ले क्या? 100 100 ले ले डियर। 50 150 250 350 450 550, बस 550 में 520 आ गया ना, बस हो गया। ठीक है, तो दिस विल बी योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। क्या करना है? दोनों पॉइंट्स को प्लॉटिंग करनी है। 400 और 50 की प्लॉटिंग करो, 400 और 50। ये लो, यहाँ पे लिख देना 450। ठीक है, नाउ 500 and 121, 500 and 121 समथिंग कुछ यहाँ पे आएगा। 121 नहीं, यहाँ पे आएगा, पहले ही आ जाएगा इसके, यहाँ कहीं आएगा। 500 ये 150 से कम होगा ना 121। ठीक है, अब ये 310 करना है। 310 की प्लॉटिंग यहाँ पे कहीं पे आएगी। 600 और 310
यहाँ कहीं पे आएगी डियर 600 और 310, जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया ना बस वैसे ही सॉल्व करना, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। 500 और 121, ठीक है। अच्छा उसके बाद में क्या है 700 और 415, 700 को पकड़ो और 415 में 415 मतलब समथिंग अराउंड ईयर ओनली, ठीक है। ये आप लिख लोगे 700 और 415, 800 एंड 475, 800 और 475, 450 से आगे रहेगा, ऊपर रहेगा 475, 900 एंड 513, 900 और 513 कुछ यहाँ रहेगा, इसी के आसपास ही रहेगा, एंड 1000 एंड 520, 1520 कुछ यहाँ रहेगा, 550 से नीचे ही रहेगा समथिंग, ठीक है। तो ग्राफ अगर आप एक फ्री हैंड ग्राफ बना रहे हो तो आपका कुछ आएगा, कुछ ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। अब क्या करना है, क्या निकालने बोला है, मीडियन, मीडियन निकालने बोला है ना गाइस, मीडियन निकालने बोला है ना। देखो मीडियन निकालो ग्राफिकली, क्या करना है n/2, n/2 मतलब 520/2, कितना आता है 520/2 किया तो 520/2 कितना आता है 2 to the 4 2 to the 12, ठीक है, मतलब 260 की पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। 260 पे पैरेलल लाइन, 250 यहाँ पे है तो 260 यहाँ आ जाएगा, और अब इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपन इस पॉइंट पे, तो समथिंग हियर विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर M2 मीडियन। इतना सिंपल है, डन एवरीबॉडी, समझ में आया। तो आप क्या बोलोगे भाई, ये जो OM है दिस इज योर मीडियन। कितना आंसर आ रहा है इनका एग्जैक्टली देखो, अभी अपन ने तो रफ में बनाया, ठीक है, आप ऐसे ही सॉल्व करो, आप और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको चाहिए अगर पेपर टाइम पे ख़त्म हो तो योर मीडियन विल बी समथिंग 574। अदरवाइज इन्होंने क्या किया वो भी बता दूँ, कुछ नहीं किया डियर, ये था तुम्हारा लेस देन ओगिव का डायग्राम, ओगिव, ये है तुम्हारा मोर देन ओगिव। मैम मोर देन ओगिव वैसे उल्टा पुल्टा आता है, हाँ बताती हूँ, वो भी बता दो इसी क्वेश्चन में। लेस देन ओगिव तो अपन ने ड्रॉ किया ना, लेस देन ओगिव देखो अपन ने पूरा प्रॉपर ड्रॉ किया, ठीक है। चलो आ जाओ मोर देन ओगिव भी ड्रॉ कर लेते हैं। मोर देन ओगिव के पॉइंट्स बताना पहले मुझे। मोर देन ओगिव में क्या करेंगे, सबसे पहले तो लोअर लिमिट लेंगे और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। इनफैक्ट इनको छोड़ो, अपने वाले में आ जाओ। लोअर लिमिट लेंगे, लोअर लिमिट लेंगे, देखो क्वेश्चन डन हो गया, अपने साइड से क्वेश्चन डन है, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया है, एक ऑल्टरनेटिव मेथड और समझो, मीडियन निकालना है तो लेस देन ओगिव भी बनाओ, मोर देन ओगिव बनाओ, वो दोनों पॉइंट जहाँ पे टच होगा वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, दैट विल बी योर मीडियन। पहले अपन देख लेते हैं, लोअर लिमिट 300 है एंड MCF कितना 300, 520, 400 एंड 470, 300 एंड 300 और कितना बोल रहा है वो, 300 पे कितना डायग्राम बनेगा, 300 और 520, देखो यहाँ पे 300 एंड 520, 400 पे 470, 400 पे 470, दिखा क्या एवरीबॉडी। मतलब ये डायग्राम ना ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएंगे, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। चलो तीसरा पॉइंट भी आ जाओ, मोर देन ओगिव भी सीख लो यहाँ पे। 500 एंड 399, 500 एंड 399, 500 यहाँ से 500 एंड 399 कुछ आ रहा है ना भाई, 500 ही था ना अपना, हाँ लोअर लिमिट 500 और 399, ठीक है 500। अच्छा ये समथिंग हो जाएगा तुम्हारा, कहाँ पे जाएगा ये 500, 399 मतलब यहाँ कहीं आएगा, ये 400 के इधर कहीं आएगा 399, समझ में आ रहा है क्या। तो ये 500 और 399 वाले पॉइंट्स ये यहाँ पे मिले, 500 एंड 399, डियर अंडरस्टूड एवरीवन। तो ये पॉइंट्स यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, ओगिव में लेस देन ओगिव में अपन यहाँ से ऐसे जाते हैं, मोर देन ओगिव में पॉइंट्स यहाँ से आते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या, पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं, मोर देन ओगिव बोलो यस एवरीवन। ज़रूरत नहीं है दो दो ओगिव्स बनाने की, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से चलो 600 और 210, 600 210, 600 210, 600 को पकड़ो, ये रहा 600
600 200 200 के आसपास 210 यहाँ कुछ होएगा, मतलब ये रहा। डन। दूसरा पॉइंट क्या अपना 700 एंड 105 क्या कर रहे हो, लोअर लिमिट और मोर देन फ्रीक्वेंसी को लेके भी सॉल्व कर सकते हो, जरूरत नहीं है कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करो, बट क्यों अननेसेसरी नए नए स्टेप्स याद रखना है, कंफ्यूजन हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो एक ही मेथड करो मेरे हिसाब से, बट इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन डू विद दिस मेथड ऑल्सो, ठीक है। बताती हूँ आपको 700 एंड 105 700 एंड 105 ये 100 तो यहाँ पे, तो ये 105 कुछ यहाँ आ जाएगा 700 एंड 105, ठीक है। फिर पॉइंट है तुम्हारा 845 एंड 900 का 7, 800 का 45, अच्छा ये 50 है, 45 समथिंग अराउंड यहाँ पे होगा, ये 50 होगा ना, तो इसके थोड़ा नीचे 845 एंड 900 का 7 समथिंग हियर अराउंड 900 का 7। अब ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे बस अभी आप मेरे साथ साथ सिर्फ एक ही डायग्राम को कंसिडर करो, सिर्फ मोर देन ओगिव को लो, टेक ओनली मोर देन ओगिव गाइस। ये तो मैंने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब ये मैं यहाँ पे फ्री हैंड कर्व ड्रॉ कर रही हूँ, फ्री हैंड कर्व ड्रॉ किया मैंने आपको। ये क्वेश्चन के 3 सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन है। पहला जो हमने किया, हमने क्या किया, मोर देन ओगिव को मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किया, लेस देन ओगिव बनाया, पैरेलल परपेंडिकुलर, डन। अब दूसरा मेथड मोर देन ओगिव बना लो ना, काय को लेस देन बनाना, मोर देन दिया मोर देन बना लो, मोर देन बना लिया, ये लो ये ग्रीन कलर वाली अपना कर्व आ गया। अब क्या निकालने बोला अपन को, 260 की प्लॉटिंग करने बोला। ध्यान रखना प्लॉटिंग किसकी करनी है, 260 की। यहाँ तक 250 आएगा तो 260 कुछ यहाँ आएगा डियर। लो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, अब यहीं से ही एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा 574। मोर देन ओगिव में भी पैरेलल करके परपेंडिकुलर किया तो सेम आंसर आता है। तीसरा मेथड जो टेक्स्ट बुक में किया है। थर्ड मेथड, फर्स्ट मेथड क्या था, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मोर देन क्यूमुलेटिव मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को MCF को लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करके लेस देन ओगिव बनाया, क्वेश्चन सॉल्व किया। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही मोर देन ओगिव बनाया है, वापस से पैरेलल परपेंडिकुलर, ये देखो ये पैरेलल ये परपेंडिकुलर किया, आंसर सेम आता है 574 ही आएगा। नेक्स्ट थर्ड ऑल्टरनेटिव, अरे समझ में आया क्या, सेकेंड ऑल्टरनेटिव समझ में आया एवरीबॉडी। सेकेंड ऑल्टरनेटिव गाइस, ये ग्रीन कलर का ग्राफ ऐसा आया है, वो ध्यान में आया क्या आपको, बोलो। एंड वापिस से पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, सेम आंसर पक्का, एवरी वन ऑफ यू 100%। ओके, थर्ड मेथड, तीसरा मेथड क्या है आपका, वो तो बहुत ही सिंपल है बट बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, बहुत लेंदी प्रोसेस है। उनको क्या निकालना था, मीडियन निकालना था, तो उन्होंने क्या किया, ये तुम्हारा ग्रीन वाला जो डायग्राम है ये कौन सा है, मोर देन ओगिव के लिए ग्रीन कलर यूज किया ना, ये लो। अब मैं ये है लेस देन ओगिव, मतलब तुम मोर देन ओगिव भी बनाओगे लेस देन ओगिव भी बनाओगे, इतने रिकामे हो आप लोग। और फिर यहाँ पे ये जो पॉइंट जहाँ पे मीट होगा, यहाँ से यहाँ पे ना पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ यहाँ पे आप ये दोनों कर्व जिस पॉइंट में मीट होंगे ना, ये पॉइंट से आप एक सीधा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, दिस विल बी योर मीडियन। क्या ज़रूरत है इतना सब करने की, डायरेक्ट करो ना, n/2 260 आया, 260 की प्लॉटिंग करो, खत्म। मोर देन बना लो या लेस देन बना दो, काम खत्म ना, दोनों बनाने की क्या ज़रूरत है। समझ में आया एवरीबॉडी, अंडरस्टूड, बोलो। सारे कंसेप्ट हो गए आपके, ये एक्सरसाइज के सारे कंसेप्ट हो गए। अब देखो कितने फास्ट ट्रैक मोड पे आप खुद ब खुद आंसर करते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लेस देन ओगिव होगा तो आप खुद सॉल्व करोगे, लेस देन तो बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है मैंने। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो द प्रॉफिट इन रुपीज, ओके ये रुपीज में दिया है, ठीक है, ऑफ शॉप्स इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ सिटी, ठीक है। प्रॉफिट पर शॉप लिमिट दे दी 12 18, मतलब ये फ्रीक्वेंसी दे दिया है। क्या करना है, अपर लिमिट को डाल एक्स एक्सिस में,
फ्रीक्वेंसी से निकाल लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे प्लॉटिंग कर, स्मूथ कर्व निकाल एग्जाम में निकालने क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, उसका पैरेलल, और फिर परपेंडिकुलर विल बी योर आंसर। लिमिट्स ऑफ मिडिल 40% शॉप्स, बीच का 40% शॉप, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। बीच का 40% चाहिए मुझे। 110 काटो, कैसे निकालेंगे गाइस बीच का 40%? बीच का 40% कहां से आएगा बोलो? अरे समझ में आ रहा है क्या? एक मिनट, इससे नहीं समझ में आ रहा है, रुको, वी हैव अनदर मेथड ऑल्सो। आपको ये कंसेप्ट याद है क्या, जब अपन क्वार्टाइल्स कर रहे थे, क्वार्टाइल कर रहे थे जब हम, तो 1, 2, 3 पूरे डेटा को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, Q1, Q2, Q3 के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन क्वार्टाइल से तो नहीं आएगा क्योंकि परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज बोला तो परसेंटाइल ही करना पड़ेगा, तो नो नीड ऑफ कन्फ्यूजन, परसेंटाइल में आ जाओ। तो परसेंटाइल है तो गाइस यही मेथड है, कोई और मेथड नहीं। परसेंटाइल है, परसेंटेज है, परसेंटाइल याद आ रहा है, परसेंटाइल के मेथड से ही करना पड़ेगा आपको, नो अदर ऑप्शंस। तो चलो ना, ठीक है, आ जाओ। मिडिल 40% शॉप चाहिए अपन को, बीच की 40% की शॉप चाहिए, तो कैसे करोगे आप? 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। कट करते चलो, कट करते चलो, कटिंग करते चलो। बीच की 40% चाहिए आपको, इट विल बी समथिंग, यहाँ के अगर मैंने 2 काटे, यहाँ के 2 काटे, तो एक मिनट, 1, 2, 3, 4, दिस विल बी फर्स्ट मतलब 10% शॉप, 20% शॉप, 30% शॉप एंड 40% शॉप। ये समझ में आया क्या एवरीवन? कंफ्यूजन होना है, बट 30 से 40 तक 10%, अरे आई कैंट एक्सप्लेन, बट समझने की कोशिश करो। आप उसको ऐसे मत ले लेना कि भाई मैम ये तो 50% की 50% शॉप हो गई, नहीं ना रे बाबा, 50% कैसे हो गया, समझ रहे हो क्या आप? फिफ्टी % मत बोल देना इसको, क्यों? या फिर रुको एक मिनट, एक और अच्छा ऑप्शन आपको इसको समझाने का। ये हुआ 10%, ये हुआ 20%, यहाँ का काटो, ये हुआ 10%, ये हुआ 20%, 40% काट दिया तो बीच का कितना हुआ? अब ये मत बोलना 60% है, ध्यान से देखना जरा, समझ में आया ना कन्फ्यूजन कहाँ होता है? आपने 40% काटा, 100% में 40% काटा, तो मैम ये तो टोटल 60% हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, रुको, 30, मैं 20 to 30 नहीं ले रही हूँ, गेटिंग मी? मैंने 20 to 30 नहीं लिया, मैंने 30 भी काट दिया है और मैंने 70 भी काट दिया है। मैंने 30 से 40 लिया है, 40 से 50 लिया है, 50 से 60 एंड 60 से 70, मतलब 10%, 10%, 10% एंड 10%। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया क्या? बोलो जी एवरीबॉडी। यस, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। पक्का? यस प्रतीक, प्रतीक को समझ में आया क्या? प्रतीक का रिप्लाई नहीं आया मुझे। प्रतीक देख, एक बार वापस से देख, 30 से 40% 10% हुआ,
40 to 50 10, 50 to 60 तीसरा वापस है 10% एंड 60 to 70 वापस है 10%, मतलब टोटल कितना हो गया 10 + 10 + 10 + 10. कैन आई से दिस इज मिडिल 40%? मतलब क्या निकालना है, P30 से लेके P70 निकालना है. समझ में आया एवरीवन? P30 निकालो, P70 निकाल दो, बोल दो ये रेंज है, बोल दो ये लिमिट्स है. ठीक है? अरे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है. आप एग्जैक्टली मुझे एक बात बताओ ना, बीच के 40, एक मिनट ऐसे लिखो 20 30 40 50 60 70 80 90 100. अब लिखो बीच के 40%, मतलब ये 3 काटो, कितना हो गया? यही आएंगे, यही तो होंगे बीच के 40%. कैसे होंगे मैम? देखना इधर, %10, 20%, 30% एंड 40%. दर्शन अभी समझा? दर्शन नाउ अंडरस्टूड? यहां गलती कर दी ना तो दिक्कत हो जाएगा. 40% चाहिए, 40% ही आ रहा है. कर ले 10 को प्लस कर दे. अभी समझा दिया? हो सकता है आप ऐसे लिख रहे हो तो नहीं समझ रहा, बट ऐसे लिखोगे तो अब तो समझेगा ना. अरे तुम अभी कितने साल के हो? ठीक है, तो 1 साल पूरा कंप्लीट होने पे ही काउंटिंग करते हो ना पूरी. 1 ईयर का बोलते हो. अरे बाबा अभी अगर किसी ने बोला नहीं 18 साल को, ऐसे लड़की को बोलो एक बार 18 साल, वो बोलेगी ए रुक 2021 अभी खत्म नहीं हुआ है, 17 साल. कभी गर्ल्स के एज पूछना, ठीक है, तब वो ऐसी बोलेंगी ए भाई अभी थोड़ी ना 2021 खत्म हुआ, अभी भी मैं 17 ईयर्स की ही हूँ. यस सर नो? जब 21 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जब उसका 22 में, मान लो वो अक्टूबर मंथ पे उसका बर्थडे है, जब अक्टूबर 22 आएगा तब उसका वो बोलेगी कि हाँ नाउ आई एम 18 ईयर्स, अदरवाइज वो नहीं बोलेगी. समझ में आया कंसेप्ट एवरीवन? ये दर्शन समझा अभी? ये वही वाला कंसेप्ट हो गया ना. ठीक है, चलो जी आ जाओ. लड़कियां हंसती है ना, दुष्टो. चलो आओ. अब ऐसे करना है, ऐसे करना है, जैसे करना है कर लो यार. अपन को निकालना क्या था, ये सब चीजें अपन इसीलिए किया. P30 से P40 निकालना है, P30 से P40 निकालना है. ओके. और क्या निकालना है? नंबर ऑफ शॉप्स हैविंग प्रॉफिट लेस देन दिस. इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो. ऐसा क्वेश्चन आपने किया नहीं है, ये किए हुए आपने. P30 निकालना है, वेरी सिंपल. कैसे निकालोगे P30? 30n/100. P40 कैसे निकालोगे? 40 × n/100. जो भी आंसर आएगा उसका क्या करोगे? पैरेलल लाइन, जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे दैट विल बी योर आंसर. वो बोल दोगे लिमिट्स, खत्म. बट ये क्वेश्चन तुमने सॉल्व नहीं किया. अच्छा पहले, सबसे पहले तो क्वेश्चन देखो. अपर लिमिट दिया है क्या? हाँ जी दिया है. फ्रीक्वेंसी दिया है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, बिल्कुल. अपर लिमिट कहाँ जाएगा? एक्स एक्सिस में प्लॉट करोगे, मतलब ये रहेगा तुम्हारा 10, 20, 30, 40 इस तरह से चलेगा. और फ्रीक्वेंसीज 12, 18, ठीक है, मतलब 30, 27 मतलब 57, इस तरह से आप प्लॉटिंग करोगे. ठीक है, 57 + 20 कितना हो गया? 77. इस तरह से आप लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी प्लॉटिंग कर लोगे वाई एक्सिस में. ग्राफ बनाओगे. P30 निकालने बोला, जो भी वैल्यू आ रही P30 की, लेट्स से P30 की वैल्यू आती है कुछ, कितनी आ रही है P30 की वैल्यू? एक मिनट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकली है ना 100, तो P30 क्या हो जाएगा आपका? 30 × 100/100. P70 30 × 100 70 × 100/100, मतलब वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी? 30 एंड 70. तो कुछ नहीं करना है, ग्राफ में यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ को टच होने तक, और यहाँ पे परपेंडिकुलर. 70 है ना, 70 समथिंग हियर अबाउट. तो ग्राफ को टच करने का, पैरेलल में ग्राफ को टच करने का और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने का. दैट्स इट. दिस विल बी योर P30 एंड P70 का लिमिट. यहाँ तक समझा एवरीवन? फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन डन गाइस? फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन डन?
यस और नो, समझ में आया क्या कर रहे हैं? सेम सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किया था वैसे ही है, 1 and 2 वाला पार्ट है। नाउ नंबर ऑफ शॉप्स हैविंग प्रॉफिट लेस देन 35,000 रुपीज। मुझे एक बात बताना, प्रॉफिट तुमने कहाँ प्लॉट किया है? प्रॉफिट कहाँ प्लॉट किया है? ये प्रॉफिट है, एक्स एक्सिस में प्रॉफिट है गाइस, ये प्रॉफिट है। तो 35,000 रुपीज समथिंग यहाँ पे आएगा। 35,000 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ शॉप्स हैविंग प्रॉफिट लेस देन 35,000। ओके बॉस, चलो आ जाओ ग्राफ में आ जाओ। अब देखना ग्राफ में 30 और 40 के बीच में आएगा तुम्हारा 35, 30 और 40 के बीच में तुम्हारा 35,000 आएगा। 35,000 का प्रॉफिट पर शॉप। एवरीवन डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? 35,000 इन दोनों के बीच में आएगा। वो 30,000 है, वो 40,000 है, 50,000 है, 60,000 है, ठीक है। बट आपने 10 20 30 के फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे देखो लिखा है रुपीज इन 1000। तो पूछना मत दर्शन, अभी ये मत पूछना मैम वहाँ पे 30 है तो 35 आएगा कि 35,000 आएगा। डी वो 35,000 है, रुपीज इन 1000 में अपन लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में भी देख लेना रुपीज इन 1000 है। नाउ यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे ग्राफ को टच करते हुए, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा, हियर विल बी समथिंग, दिस विल बी योर आंसर। डन एवरीवन? तो आप बोलोगे कि इतना पूरा लेस देन शॉप्स, इतनी शॉप्स है जिनका 35,000 से कम का प्रॉफिट होता है। देखो कहाँ पर आया ये? 67। तो नंबर ऑफ शॉप्स हैविंग प्रॉफिट लेस देन 35,000 कितना है? 67। कैसे? यही तो निकालने बोला है। वापस से चलो, वापस से क्वेश्चन की तरफ चलो। नंबर ऑफ शॉप्स क्या निकाल रहे हैं क्वेश्चन में? नंबर ऑफ शॉप्स, ऐसी शॉप जिसका प्रॉफिट लेस देन 35,000 रुपीज है। कुछ नहीं, आपके ग्राफ में नीचे 35,000 प्रॉफिट नीचे ही है ना। प्रॉफिट इज ऑन योर एक्स एक्सिस राइट गाइस। प्रॉफिट यहाँ पे है तुम्हारा 35,000, तो लो यहाँ पे प्लॉट करो तो ये तुम्हारा कुछ समथिंग कितना 67 समथिंग पे यहाँ पे आएगा। तो आप बोलोगे 67 शॉप्स ऐसी है जिनका प्रॉफिट 35,000 से कम है। डन। अगर ऐसा बोला होता था कि ऐसे शॉप बताओ जिसका प्रॉफिट 35,000 से ज्यादा है, तो समझ में आया? ऊपर की शॉप बता रहे थे, यहाँ पे लेस देन बोला तो अपन ने नीचे की शॉप बोली है। डन एवरीबॉडी? क्लियर? ओके चलो जी, लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन सेम है, कुछ भी नहीं है। फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर टाइम पर वीक परफॉर्म बाय वेरियस ओके वर्कर्स। क्या क्या निकालना है? D2 Q2 P1। बस क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है कि लेस देन दिया है, मोर देन दिया है, लेस देन टाइप है, मोर देन टाइप है, बस इतना। अब ध्यान से, ये तो ठीक है। D2 कैसे निकालोगे? D डिसाइल है n/10, 2 × n/10। Q2 कैसे निकालोगे? n/4, 2 × n/4। और P61 कैसे निकालोगे? आपको पता है, ठीक है, 61 × n/100। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। ये जो भी आंसर आएगा उससे पैरेलल लाइन ड्रॉ करके परपेंडिकुलर वाले को आंसर लिखना है। उस बात पे पॉइंट हो ही नहीं रहा अपना, ठीक है, कोई डिस्कशन इस पॉइंट पे। ओवर टाइम इन आवर्स बिलो 8 के बिलो है, समझने की कोशिश करना। 8 के बिलो है, कहने से दिस 8 इज माई अपर लिमिट, मतलब 0 to 8 होगा क्या? कहने से 0 to 8 होगा। एवरीबॉडी फटाफट से, कहने से 0 to 8 होगा, बोलो पक्का? तो 8 to 12 दे दिया, ये भी दे दिया, 16 to 20 सब दे दिया। नॉर्मल वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स सॉरी, 4 8 16, मतलब फ्रीक्वेंसी दे दिया। ये हो गई तुम्हारा अपर लिमिट, ये हो गई तुम्हारी फ्रीक्वेंसी,
ये हो गई तुम्हारी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ तक फ्रीक्वेंसी इन दोनों की एडिशन, इन तीनों की एडिशन, फिर 28 + 18 कर लो, फिर 46 + 20 कर लो, 66 + 14 कर लो, आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है तुम्हारा 80, ठीक है 80 आ रहा है। ओके, अब क्या करोगे, दिस इज योर कैपिटल N, जो निकालने बोला है ना, ये n के बदले में 80 पुट करो, n के बदले में 80 पुट करो, n के बदले में 80 पुट करो, वैल्यूज निकालो, पैरेलल ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर जो करोगे वो तुम्हारा आंसर होगा। पैरेलल ड्रॉ किया, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो तुम्हारा आंसर है। मतलब 16, 40, 48.8 को इस पॉइंट पे तुमने y एक्सिस पे पैरेलल ड्रॉ किया है, कर्व को टच किया एंड यहाँ से परपेंडिकुलर लोगे तो दिस विल बी योर आंसर। तो आपका आंसर आ जाएगा D2 का 13, Q2 19 एंड P61 20.5। डन एवरीबॉडी, चले मूव अहेड। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे अपने क्वेश्चन 1 2 किया है सेम क्वेश्चन था। बोलो पक्का, अच्छी तरह से समझ में आया? ये निकालने बोला था तो निकाल लिया, अब क्या करना है 16 की प्लॉटिंग मारो, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया कर्व को टच करके, अब जो परपेंडिकुलर है दिस इज माय आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या निकाल रहे हो तुम, D2 निकाल रहे हो ना, तो D2 का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 13। देखो ये 12 के जस्ट बाजू में ही है 13 है। डन, बस इसी तरह से सारे क्वेश्चन करना है। यस एवरीवन, चलो जी बढ़ते हैं आगे, वापस से सेम है। ओके, मार्क्स लेस देन मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, समझ में आया क्या? मैम नहीं समझा, बताती हूँ वापस से। क्वेश्चन ध्यान से गाइस, ड्रॉ होगी, फाइंड द वैल्यूज, ये ठीक है, ये D1 Q1 एंड P40 निकालो, उसका कोई लेन देन नहीं। मार्क्स लेस देन 10, 10 से कम के मार्क्स मतलब 0 to 10 बोलूँ क्या, 20 से कम के मार्क्स मतलब 10 to 20 बोलूँ क्या, 30 से कम के मार्क्स मतलब 20 to 30 बोलूँ क्या? यो लिमिट्स निकालनी समझ में आ रही है, कैसे निकालनी है लिमिट्स एवरीबॉडी? तो क्वेश्चन ध्यान से समझना, वो खुद बोलते हैं लेस देन करना है मोर देन करना है, वो बोला लेस देन इसलिए हम लेस देन कर रहे हैं, वो बोल रहे बिलो इसलिए बिलो कर रहे हैं, वो बोलते हैं अबव इसलिए हम अबव करते हैं, हम हमारे मन से कुछ नहीं करते रे बाबा, ठीक है? तो चलो आ जाओ, तो आपकी लिमिट बन जाएगी यहाँ पे। अच्छा इन लोगों ने टेबल नहीं बनाया लगता, ओके ठीक है कोई ना। क्या हो जाएगी आपकी लिमिट्स, 0 to 10, इसका 0 to 10 हो जाएगा, 10 to 20 हो जाएगा, 20 to 30। गई मुझे एक बात बता ना, आपको ज़रूरत क्या है ये लिमिट की? क्यों मैडम, करते थे ना क्लास इंटरवल, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से कर रहे हो, तो अपर लिमिट तो दे दिए ना, ये 10 10 अपर लिमिट, 20 20 अपर लिमिट, 30 30 अपर लिमिट, 40 विल बी अपर लिमिट, 50 अपर लिमिट। लेस देन बोला है मतलब ये जो दिया ये अपर लिमिट है, इससे छोटा मतलब ये जो दिया ये अपर लिमिट है, और अपर लिमिट अगर उन्होंने क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दी है तो क्या मतलब है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके? फ्रीक्वेंसी दी है, निकालो फटाफट, यहाँ पे 4, यहाँ पे 10, यहाँ पे 34, निकालो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इन दोनों की फटाफट से प्लॉटिंग कर डालो। समझ में आया? इसकी करोगे आप अपर लिमिट एक्स एक्सिस में, इसकी करोगे वाई एक्सिस में, ग्राफ बनेगा स्मूथ, और ये सारे पॉइंट्स में पैरेलल परपेंडिकुलर पैरेलल परपेंडिकुलर पैरेलल परपेंडिकुलर। डन, यो समझ में आया? इजी, ये लो आंसर देख लो एक बार, पैरेलल परपेंडिकुलर करते करते D1 का 10 आता है ऑब्वियसली, तो ये हो गया तुम्हारा, क्योंकि n 100 है ना, तो 100/10 10, तो जब आप प्लॉट करोगे तो ये आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे टच होगा, ठीक है? डन एवरीवन, शैल वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 देन? चलो जी आ जाओ, आज ये चैप्टर को खत्म ही करते हैं, एक्सरसाइज को, सॉरी। डिटरमाइन 3rd 5th 8th डिसाइड, ओके, मतलब D3 D5 एंड D8 निकालना है, ठीक है? ग्राफिकली, ओके, ग्राफिकली मतलब लेस देन और मोर देन होगी, ठीक है? एज ऑफ हेड ऑफ फैमिली, ठीक है? 35 से कम, 0 to 35 ना लेते हुए, क्योंकि वो लिमिट बराबर नहीं बैठ रही ना, 10 10 का नहीं बैठेगा, तो 25 to 35 हो जाएगा वो तुम्हारा,
वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं, अंडर 35 ही लिख दो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये 35 से कम मतलब कहना है दिस इज माई अपर लिमिट। तो ये पूरी तुम्हें दे दी अपर लिमिट, ये दे दी आपको फ्रीक्वेंसी, LCF निकालो, इसको और इसको प्लॉटिंग मारो। क्या क्या निकालने बोला था, D3 D8 D5 D8, पैरेलल परपेंडिकुलर पैरेलल परपेंडिकुलर पैरेलल परपेंडिकुलर। डन एवरीबॉडी, देख लो सेम क्वेश्चन है। दिस विल बी योर कैपिटल N। डन करेंगे खुद से इजीली, बहुत सिंपल स्टेप्स है। वापस क्वेश्चन 1 2 के सेम क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। बोलो जी, अदरवाइज देख लो एक क्वेश्चन। चलो आ जाओ। फ्रीक्वेंसी दिया था, यहाँ तक इतना ही रहेगा, इन दोनों का एडिशन, फिर 131 प्लस 64 195 195 प्लस 75 270 270 प्लस 90 360 360 प्लस 40 400, ये आ गया। ये दोनों सेम आते हैं, दे देते हो कैपिटल N। बस अभी ये अपर लिमिट और इनकी प्लॉटिंग मारी गई। अपर लिमिट और इनकी क्या किया, प्लॉटिंग किया अपन है, ठीक है। अच्छा मैम यहाँ पे तो लिमिट नहीं दी थी, फिर 75 के बाद में 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 85 होगा और यहाँ पे 25 कर लो। बट 25 का कोई लेन देन ही नहीं, क्योंकि हम लोग अपर लिमिट करते हैं। समझ में आया एवरीबॉडी? क्यों 10 का 85 क्यों लिया मैंने यहाँ पे, 85 क्यों लिया डियर? क्योंकि देखो ना 10 का ही तो है लिमिट्स, जो H है डिफरेंस इज 10, तो 75 to 85 किया। बोलो फटाफट से। अब प्लॉटिंग करोगे, ग्राफ बनाओगे एंड पैरेलल परपेंडिकुलर, खत्म। क्वेश्चन देते ही नहीं है लोग कुछ अच्छे से, पता है क्या? अच्छा पॉइंट्स ले लो फटाफट से। 200 के पॉइंट पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को टच करेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर, खत्म। 320 के पॉइंट से अपन इसको ग्राफ को टच करेंगे और परपेंडिकुलर, बस ऐसे ही है वो, ठीक है। चलो जी, तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ D3 D5 D8, ठीक है। चलो जी आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। ओ वापिस से दे दिया यार इन लोगों ने, तो सेम लिमिट दे दी 75। अच्छा एक मिनट, द डिस्ट्रीब्यूशन, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल इन एन इंडियन विलेज। तो कभी भूल के ये मत सोच लेना कि ये मोर देन टाइप है। मोर देन सवाल ही कहाँ से आ गया तुम्हारे माइंड में? मैम ये 175 इसलिए मोर देन, अरे काय को? क्योंकि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है इसलिए मोर देन फ्रीक्वेंसी। अरे क्यों गलती करनी है? विलेजेस में लड़की औरतें कम होती है क्या? विलेजेस में कितने सारे लेडीज होती है। समझ में आया क्या? इसको मोर देन मत बोल देना, क्योंकि ये तो तुम्हें लिमिट दे दी ना उन्होंने मोर देन दिया ना लेस देन दिया, कुछ नहीं दिया। लिमिट ना अबव बोला ना बिलो बोला, चुपचाप लिमिट दी, मतलब ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। कहाँ गलती करोगे उस पॉइंट को फोकस करना, गलती यही करोगे तुम बोलोगे मैम हाईएस्ट लिमिट है सबकी टोटल 175, करके देख लो नहीं आएगी। यो एवरीबॉडी, तो ये फ्रीक्वेंसी दी है, मोर देन नहीं दिया है, ठीक है। समझ में आया? क्या डाउट यहाँ पे रेस कर सकते हो तुम यहाँ पे ये बोल सकते हो कि मैम ये कैपिटल N है, यहाँ पे दिया कि अबव बिलो कुछ नहीं, फिर यहाँ पे होगा क्या? नहीं, चुपचाप कुछ नहीं दिया तो फ्रीक्वेंसी। तो 1 इसका हो जाएगा 175, इसका हो जाएगा 275 और इसका वापस इसमें 68 प्लस करो। देखो 175 275, LCF निकाला, अपर लिमिट LCF, इसका N कितना आ रहा है पता है? 500 आ रहा है। N कितना आ रहा है गाइस? 500 आ रहा है। समझ में आया? नो डाउट्स? पक्का? डन। अब क्या करोगे? ग्राफ बनाएंगे और जो क्वेश्चन में निकालने बोला, उन्होंने बोला मीडियन निकालो, तो 500/2 250 को पैरेलल ग्राफ तक और इससे लगेज परपेंडिकुलर, तो दिस विल बी योर आंसर। ये हो जाएगा तुम्हारा मीडियन। सिर्फ मीडियन निकालने बोला और कुछ नहीं निकालने बोला, तो मीडियन क्या हो गया? 17.5। मैम कैसे आता है 17.5? 20 से कम है। जब एक्चुअल ग्राफ देखोगे ना तो ये 11, ये 12, ये 13, 14, 15 ऐसे कर करके 17.5 एग्जैक्ट आंसर निकलेगा। डन एवरीबॉडी? तो कोई कंफ्यूजन मत रखना माइंड में, ठीक है। बिकॉज मैं आपके सिर्फ कंफ्यूजन सॉल्व करने के लिए आपको सारे हर एक क्वेश्चन के एनालिसिस दे रही हूँ।
चलो जी आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ ओगिव, सिर्फ ओगिव बोला है, मोर देन बोला, लेस देन बोला, अपन अपने मन से जो ठीक लगता है वो करो। वेट ऑफ मिडिल 50%, यहाँ क्या करोगे? वेट ऑफ मिडिल 50% विशेस, अब क्या करोगे डिया? कैन आई से, सुनो ना, 50% आया तो Q1 और Q3 याद करो ना यारो, ऐसे क्या करते हो तुम लोग? ये सुनो, Q1 25%, Q2 25%, मिडिल 25% बोला, लेकिन तो ये लो, इधर का 25 इधर का 25, टोटल हो गया 50%। डन। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि परसेंटाइल निकालेंगे मैडम। हाँ डन एवरीबॉडी, समझ में आया? ओके अब क्या करोगे? लिमिट दे दी है, फ्रीक्वेंसी दे दी है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, इसका 8, इसका 24, फिर 44, बस जैसे करते थे वैसे ही। ये हो गया तुम्हारा n, Q1 एंड Q3 निकालने बोला है। ये देखो Q1 एंड Q3, ठीक है। जहां गलती करोगे ना वहां बता रही हूँ मैं आपको। 50% बोला ना तो पक्का किसी का दिमाग लगा, वो मैडम ने बताया था परसेंटाइल करने का। अरे बाबा, मिडिल 50%, क्वार्टाइल बताती थी हमेशा, यस और नो? हाँ 40% बोला, 70% बोला, 30%, 60% बोला, तब फिर अपन जाते हैं परसेंटाइल की तरफ, क्योंकि वो क्वार्टाइल में नहीं मिलता अपन को। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? बस तो ये जो वैल्यू थे 30 और 90 को आप यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करो। ये आपका 30 परपेंडिकुलर, पैरेलल परपेंडिकुलर, ये जो 2 पॉइंट है ये तुम्हारा Q1 एंड Q3 हो गया। इजी guys, it's your easiest exercise. Now last question for the day, question number 8. Find graphically the values of D3 and P65. Limit frequency less than frequency, ये हो गई। अच्छा एक मिनट क्वेश्चन देख रहे हो क्या जरा? अरे तेरी, मार्क करो, इंपॉर्टेंट मार्क करो, सिर्फ देख के जाना है। 69 और 70 से शुरू हो रहा है गाइस, इट्स नॉट कंटिन्यूस इंटरवल। इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल दिया, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है। क्या करना है बोलो, क्या करूं? यहां से -0.5, यहाँ पे +0.5, यहाँ पे -0.5, यहाँ पे +0.5, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है। -0.5 +0.5 -0.5 +0.5, समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? -0.5, ये देखो 59.5 एंड 69.5, फिर 70 को माइनस करोगे 0.5 तो 69.5 आएगा, एंड यहाँ पे 79.5 आएगा। अब मिल गया कंटिन्यूस इंटरवल। अब आ गया कंटिन्यूस एवरीबॉडी? ऐसे एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया था अपन ने। यस एग्जैक्टली ट्रू। फ्रीक्वेंसी दिया है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब लिमिट आ गई है। अच्छा क्यों किया मैम ये? अरे अपर लिमिट चाहिए थी ना, इसलिए किया है। अपर लिमिट एक्स एक्सिस, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस, पॉइंट्स प्लॉट करने का, ग्राफ बनाने का, जो निकालने क्या बोला था? अच्छा ये दो जन्नत 200, मतलब D3 निकालने बोला ना, तो 3 × 200 अपॉन 10, एंड क्या निकालने बोला? P65 निकालने बोला शायद आपको। हाँ P65, तो 65 × 200 अपॉन 100, बस इसकी वैल्यूज लो। पैरेलल परपेंडिकुलर, you will get your answer as done. Simple guys, समझ में आया? Any student, any doubt in any of the question, please ask me. कोई भी डाउट है? आई होप मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करके दी। देखो वापस एक बार नीचे से ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कंटिन्यूस नहीं था, -0.5 +0.5 करके कंटिन्यूस बना, बाकी सब सेम था। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करके क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर, ऐसे कई बार क्या होता है ना, मैथमेटिक्स आप लोगों को ओरली पढ़ना नहीं पता है, एंड इतना पूरा आप सोचते हो कि एग्जाम मोमेंट में आप लिख के सॉल्व करोगे, दैट इज इम्पॉसिबल। तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये मिडिल 50% ऑफ द फिशेस में इन्होंने ट्रिकी पूछ लिया, Q1 एंड Q3, बाकी तो लिमिट भी दे दी है, फ्रीक्वेंसी भी दे दिया, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करके सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ नहीं, बस यहाँ पे इधर कंफ्यूज कर दिया था, लेकिन हमें पता है कि इंडिया के विलेजेस में, अच्छा ऊपर से लेस देन एंड अबव कुछ नहीं बोला, बिलो अबव लिमिट ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है।
तो हम लोग इसको चुपचाप फ्रीक्वेंसी लेंगे। बस यहाँ पे यही एक ट्रिकी पॉइंट था, बाकी कुछ नहीं था। अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो क्यूमुलेटिव लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, खत्म। जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे वैसे निकाला, खत्म किया। यहाँ पे क्या ट्रिकी है? अरे यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अंडर 35 मतलब 35 के पहले, मतलब ये अपर लिमिट है। तो और सब में देख रहे अपन 10-10 का डिफरेंस है, तो 75 to 85 हो जाएगा। बस ये फ्रीक्वेंसी दी है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, क्वेश्चन जैसा पूछा था सॉल्व किया। ठीक है, चलो बढ़ो इधर, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ वापस से। मार्क्स लेस देन मतलब इस 10 से कम होगा, 0 to 10, 20 से कम होगा। क्या ये अपर लिमिट है? अपर लिमिट दे दी यार क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी दे दी, काम खत्म। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम निकाल, बड़े हुए आगे। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करना, सिर्फ अपर लिमिट यहाँ पे है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। और क्या है? बिलो 8 के पहले। ठीक है, अच्छा इधर 8 के पहले भी दिया तो भी क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे देखो ना, 8 पूरा लिमिट दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है। आज इट सॉल्व करेंगे डियर, कुछ नहीं है। अच्छा 24 के बाद में लिमिट क्या आएगी? 28। ऑब्वियसली 4 का डिफरेंस है तो 24 से 28, 24 से 28, ये आया 28 और 80। अपर लिमिट आई 28 और 80 की। वो लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं एवरीवन। अरे फिर तुमको जो टफ लगता है वो मुझे इजी करवाना जरूरी है कि नहीं है? ऐसे मुंह मत बिगाड़ो यार। प्रॉफिट पर शॉप, अच्छा यहाँ पे भी कुछ नहीं है, लिमिट दे दी थी, फ्रीक्वेंसी दे दी, लेस देन से कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये नंबर ऑफ शॉप्स, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया क्या आपने अपने नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट मार्क किया गाइस। लेस देन 35,000 मतलब 35,000 पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, कर्व को टच करते, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया कर्व को टच करते हुए, और जो पैरेलल आएगा दिस विल बी योर आंसर। लेस देन 67 शॉप्स। ठीक है, बस बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी 1 2 3 तो अपन ने कल ही किया था, ये वाला आज किया ना। एक मिनट, हाँ रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 भी सुन के जाओ। ठीक है, अबव 300, 300 के ऊपर, अबव 400, 300 के ऊपर, 400 के ऊपर, कहना है 300 400, कहना है 400 500, 500 600, आ गया ना, अपर लिमिट आ गई है। फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये मोर देन था तो ऑब्वियसली ये भी मोर देन ही होगा। अगर ये मोर देन है तो फ्रीक्वेंसी निकाल लो, इन दोनों को माइनस 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 कर करके फ्रीक्वेंसी निकलेगा, फिर लेस देन निकालेंगे, और मोर देन लिमिट, अपर लिमिट एंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जैसे प्लॉट करते थे, जैसे क्वेश्चन करते थे, वैसे किया अपन ने। डन एवरीबॉडी? अभी भी कोई डाउट है क्या तो बोलो, वापस पूरा रिवाइज करा दो। बोलो नो डाउट मैडम, नो डाउट। डन एवरीवन? ओके गाइस, ओके चलो, तो वी विल स्टॉप टिल हियर। अच्छा मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क है, आप पूरा मिसलेनियस एक्सरसाइज करो। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डाउट डू लेट मी नो। ओके चलो जी, तो तब तक के लिए अलविदा। यस बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।